आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। अगर कोई भाई इलेक्ट्रिकल से संबंधित कुछ जानने का इच्छुक हो तो उसको कुछ आज मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो फैन होता है उसी के ऊपर हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो फैन कैसे काम करता है और इसमें वाइंडिंग कौन सी होती है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए और समझिए कैसे हमारा जो घरों में यूज़ करने वाला जो फैन है वो कैसे किस तरह की वाइंडिंग होती है और उसका कनेक्शन हम कैसे देते हैं। तो हमारा टॉपिक हो गया पंखा। ठीक है, पंखे की वाइंडिंग और कनेक्शन को समझे। ओके, हमारा आज का यही टॉपिक है। तो हमारा जो पंखा होता है उसकी जो वाइंडिंग है वो दो टाइप की होती है। इसमें वाइंडिंग एक होती है, पहली हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग। ओके, और एक होती है रनिंग वाइंडिंग। ओके, इसका काम होता है हमारा जो पंखा उसको स्टार्ट करने में हेल्प करता है। पंखे पंखे को पंखे को स्टार्ट करने में मदद करता है। ठीक है, और दूसरा है हमारा रनिंग। ये चालू होने पर उसको रनिंग बनाने में सहायता करता है। ठीक है, ये दोनों का ये काम होता है। ये वाइंडिंग कैसी होती है आखिरकार हमें समझना चाहिए। तो मैं बताता हूँ आपको। हमारी जो वाइंडिंग होती है स्टार्टिंग वो अंदर की साइड में होती है। जैसे मान लीजिए आप, ये हमारी वाइंडिंग इस तरीके से इस तरीके से आपने देखा होगा पंखे की वाइंडिंग। तो दो लेयर में रहती है, एक बाहर की और एक अंदर की साइड में। ये अंदर वाली है स्टार्टिंग वाइंडिंग। ओके, अब इसके ऊपर एक बाहर और होता है बाहर की साइड में। तो इसको अलग कलर से हम दर्शा देते हैं इसको, ताकि थोड़ा समझने में भी आसानी रहेगी। ये हमारी बाहर की वाइंडिंग है। ठीक है, कहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मेरे को बताना, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा फिर। लेकिन जो रुचि रखता है उसको ज़रूर ऐसी चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। कई बार इससे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, हमसे भी मिस्टेक हो जाती है। अगर ध्यान से वीडियो देखोगे तो आप हमें भी बताओगे कि ये प्रॉब्लम हो गई है। ओके ना। अब इसको क्या इससे कनेक्ट कर देते हैं, ये जो वायर है इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। इसका चार चार वायर हो गया ना, दो इसके निकल गए फर्स्ट एंड लास्ट, इसका निकल गया दो वायर, ऐसे करके 4 वायर हो गए। तो इसको हम इससे जोड़ देते हैं और ये हो गया हमारा एन न्यूट्रल, इसको हम बोल सकते हैं। ये दोनों कनेक्ट हो गया। फिर हमारा ये जो है वायर, इसको क्या करते हैं हम, हमारा जो कैपेसिटर होता है
कैपेसिटर आपने देखा होगा पंखे के अंदर, सीलिंग फैन में आपने देखा होगा पंखा होता है एक पंखा, तो उसमें कैपेसिटर भी कनेक्ट रहता है। आपने देखा होगा अक्सर घरों में पंखे जो होते हैं उसमें एक ऊपर की साइड में एक कैपेसिटर लगा रहता है वाइट कलर का। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, इसको हम नाम दे देते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर इसका सिंबल, कैपेसिटर का सिंबल ये होता है, ये कैपेसिटर का सिंबल है। ठीक है, ये इसका सिंबल हो गया। ठीक है, इसका दूसरा जो वायर है, इसका जो दूसरा जो वायर है वो इससे कनेक्ट हो जाता है। दूसरा वायर हम इससे कनेक्ट कर देते हैं। ओके, अब हमारा ये वायर, ये बन गया हमारा फेज, या इसको आप लाइन, लाइन कह सकते हो। लाइन मतलब कोई सा फेज हो सकता है उसमें। ठीक है, इस तरीके से इसकी वाइंडिंग होती है। और ये वाइंडिंग हो गई हमारी रनिंग वाइंडिंग, वाइंडिंग। ओके, ये रनिंग वाइंडिंग हो गई इसकी। और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई। अभी इसका कनेक्शन कैसे देंगे अंदर का, तो हमने समझ लिया सिस्टम। इसका कनेक्शन आइए हम समझते हैं कैसे होना चाहिए इसका कनेक्शन। तो जैसे ये हमारा पंखा है, आपने देखा होगा पंखा इसी तरीके से होता है हमारा। सीलिंग फैन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये इस तरीके से हमारा सीलिंग फैन होता है। ओके, ये इसमें ब्लेड हो गई इसकी। इस तरीके से हमारा सीलिंग फैन होता है। ठीक है, इसमें से क्या होता है, 3 वायर निकलते हैं। इसको आपको बता देता हूँ, ये वायर निकलते हैं इसमें से। यहाँ से मान लो एक पॉइंट रहेगा, ये पाइप रहती है, पाइप के थ्रू ऐसे ये इसमें तीनों वायर निकलते हैं। जो हमने यहाँ जो वायर दर्शाए हैं वो मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ आपको। ये जो 3 वायर है वो, जैसे ये 3 हो गया ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 वायर हो गए। ठीक है, इस तरीके से। और ये हमारा हो गया न्यूट्रल एक। ये 3 इस तरीके से वायर है। थोड़ा इसको कम कर देता हूँ। ओके, ये 3 वायर है। मैंने ये दिखाया, एक ये दिखाया 1 नंबर, और 2 नंबर ये हो गया हमारा, और 3 नंबर ये हो गया। ठीक है, ये हमारा, जैसे इसको आप 1 नंबर बोल दो, ये 1 नंबर हो गया, तो इसको 1 नंबर बोल दिया। ओके, और ये हमारा 2 नंबर हो गया, और ये हमारा 3 नंबर हो गया। ओके, इस तरीके से। और ये हमारा 2 नंबर हो गया, और ये हमारा 3 नंबर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा रनिंग का वायर। ठीक है, ये रनिंग का वायर हो गया हमारा, रनिंग वाइंडिंग का एक साइड का वायर। और ये हो गया हमारा ये वायर कैपेसिटर वाला। ओके, और ये हो गया हमारा न्यूट्रल, कॉमन, कॉमन हो गया है। ठीक है, ये कॉमन हो गया हमारा, ये इसको कॉमन भी बोलते हैं हम, क्योंकि ये कॉमन कर लिया इसको। अब बाहर पंखे की साइड में ऐसे कनेक्टर रहता है, आपने देखा होगा ऐसे। तो हमारा फेज का इससे कनेक्ट हो गया, 2 नंबर का हमारा इससे कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये वायर इससे कनेक्ट हो गया हमारा, ये इससे, और ये इससे कनेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमारा ये जो कॉमन वाला इससे कनेक्ट हो गया।
अब इसका कनेक्शन ये तो अपने को ऑलरेडी हमने यहाँ तक कर लिया है, तो इसमें अब समझने में आसानी है कि ऐसे कनेक्ट है ये। इसमें हमारा कैपेसिटर भी ऐड हो गया अभी। ओके, कॉमन हो गया है ये यहाँ पे। तो अब जैसे हमारे जो घर की सप्लाई है, ये जो घर की सप्लाई है हमारी, ठीक है, इधर मान लो ये न्यूट्रल है, ये लाइन का है अभी, ठीक है। हमारा लाइन वाला डायरेक्ट इसमें हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। फेज, इसको फेज भी बोल सकते हो आप। ये फेज इसमें कनेक्ट हो गया, उसके बाद में इस तरीके से होता है। इसके बाद में ये जो न्यूट्रल है ये निकला, इसको ब्लैक से दर्शा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा जल्दी समझ में आए। ये इसमें कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है, ये कॉमन है इस तरीके से। फिर हमारा एक फैन है वो प्रॉपर वर्क करेगा। अगर कई बार पंखे की स्पीड होती है तो ये कनेक्शन चेंज करके हमें पता करना चाहिए कि इसकी स्पीड क्यों कम है, क्योंकि या तो कैपेसिटर जाएगा या फिर इसका जो कनेक्शन है वो हमने सही नहीं कर रखा है। थैंक यू।